हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 6 सेमेस्टर में है, जिसका एग्ज़ाम स्टूडेंट आप लोगों का जो है मतलब 24 जुलाई को होने वाला है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो देखिए, पेपर का नाम है को करिकुलर। ठीक है, को करिकुलर अनिवार्य पेपर है और पेपर का नाम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपका पेपर का नाम है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। हिंदी में इसका नाम क्या है स्टूडेंट? तो संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। ये आज आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टूडेंट। इसके पहले भी आप लोगों का एक क्लास हो गया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग उससे भी जाकर पहली क्लास जो है देख लीजिएगा। और आज आप लोगों का ये सेकेंड क्लास है। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी, ठीक है स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी 7C/S में शामिल है? में होगा स्टूडेंट, ठीक है, या मैं नहीं होगा, में होगा, ठीक है, में शामिल है। पहला ऑप्शन क्या? विश्वसनीयता। दूसरा ऑप्शन है विनम्रता। तीसरा ऑप्शन है यथार्थता। चौथा ऑप्शन है अस्पष्टता। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वसनीयता जो है आप लोगों का क्या है? संचार के 7CS में क्या है? शामिल है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि प्रभावी संचार का सिद्धांत कौन सा नहीं है स्टूडेंट? ठीक है, प्रभावी संचार का सिद्धांत कौन सा नहीं, शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या स्टूडेंट? आपका स्पष्टता का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है अत्यंत अच्छे सत्य का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है पूर्णता का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं शब्द के अनुसार। यहाँ पे क्या है? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अत्यंत अच्छे सत्य का सिद्धांत जो है आपका जो है क्या है? प्रभावी संचार का सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? नहीं आता है। बाकी स्पष्टता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत और ये इसमें से क्या है? दोनों आपका ये आता है स्टूडेंट, लेकिन आपका क्या है इसमें जो है आप ये अत्यंत अच्छे सत्य का सिद्धांत जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार के कितने आयाम होते हैं? ठीक है, संचार के कितने आयाम होते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि संचार के जो है आपके कितने आयाम होते हैं? तो याद रखिएगा कि 4 आयाम होते हैं, यानी आपका ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार, ठीक है, संचार इससे प्रारंभ होता है, यानी संचार जो है इनमें से किन से प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन इन कोडिंग, दूसरा ऑप्शन है मध्य, तीसरा ऑप्शन है प्रेषक या सेंडर, चौथा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि। तो देखिए जो संचार हमेशा क्या होता है? सेंडर से प्रारंभ होता है, यानी भेजने वाले से प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है स्टूडेंट? हम सभी जानते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या है मतलब कहलाता है आदान प्रदान विचारों का, तो संचार कहलाता है, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन क्या? प्रतिपुष्टि। दूसरा है पृष्ठ पोषण। तीसरा ऑप्शन है माध्यम। चौथा ऑप्शन है परस्पर क्रिया। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि स्टूडेंट की पृष्ठ पोषण जो है यह आपका क्या है? संचार प्रक्रिया का जो है तत्व नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, याद रखिएगा कि संचार शब्द क्या है? आपका लैटिन भाषा से लिया गया है स्टूडेंट। ये क्या होगा? आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। संचार खाली स्थान है का विकास होता है? ठीक है, संचार खाली स्थान का विकास होता है किसका? व्यवसाय का, व्यक्तिगत का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? उद्योग का, और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि संचार जो है क्या है? व्यक्तिगत का विकास होता है। ठीक है, संचार क्या है? व्यक्तिगत का विकास होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार 2 या 2 से अधिक, ठीक है, संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, राय और भावनाओं का आदान प्रदान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन क्या है? न्यूटन मैन और समय। दूसरा ऑप्शन है ब्राउन। तीसरा ऑप्शन रॉजर्स और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ये जो है किसने दिया था स्टूडेंट? तो न्यूटन मैन ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? सूचना एवं अनुनय, फिर है कौशल एवं व्यक्तित्व विकास, फिर है आपका
थर्ड ऑप्शन है नियंत्रण एवं प्रबंधन और चौथा ऑप्शन है आवश्यकता। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सूचना एवं अनुनय होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक संदेश होना चाहिए। पहला क्या ऑप्शन है सार्थक, दूसरा ऑप्शन अनुपालन, तीसरा ऑप्शन है काफी बड़ा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, एक संदेश जो होना चाहिए वो सार्थक संदेश होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वरिष्ठों के साथ संचार में शामिल है। क्या संचार में शामिल है, दिशा निर्देश, शिकायतें, आदेशें और क्या आदेश और क्या है आपका निर्देश एवं अनुदेशन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि वरिष्ठों के साथ संचार में क्या शामिल होता है, तो शिकायतें शामिल होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संप्रेषण क्या है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, संप्रेषण क्या है, तो देखिए दिया है यहाँ पर कि एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है यह एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यह जो है दो तरफा संप्रेषण या संचार क्या है आपका दो तरफा जो है प्रक्रिया होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार है। पहला ऑप्शन क्या है कला, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। संचार क्या है स्टूडेंट आपका उपरोक्त दोनों, यानी कला और विज्ञान दोनों होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि व्यावसायिक संचार क्या है। ठीक है, व्यावसायिक संचार कैसा है, एक तरफा संचार है, एक तरफा प्रक्रिया है, दो तरफा प्रक्रिया है, तीन तरह की प्रक्रिया है और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो व्यावसायिक संचार है वो क्या है, दो तरफा प्रक्रिया है, यानी एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का माध्यम है, माध्यम नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का माध्यम नहीं है। पहला ऑप्शन क्या प्रश्नावली, दूसरा ऑप्शन है रेडियो प्रसारण, तीसरा ऑप्शन है सम्मेलन, चौथा ऑप्शन है साक्षात्कार। स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका प्रश्नावली जो है वो क्या है मौखिक संचार का जो है माध्यम नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रश्नावली का मतलब ही होता है स्टूडेंट की प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, तो प्रश्न जो होगा वो क्या होता है, हम अधिकतर क्या होते हैं प्रश्न जो प्रश्नावली बनाकर हम देते हैं तो उसमें क्या होता है प्रश्न को हम लिख कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्रश्न को हम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख कर देते हैं, इसलिए प्रश्नावली जो है आपका क्या है मौखिक संचार के अंतर्गत नहीं आ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ पहुंचने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका स्टूडेंट, तो रियो हेमन का है। किसका स्टूडेंट, तो रियो हेमन ने यह कथन दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि छोटी सी बात का अर्थ क्या है, प्रशंसा करना, काफ़ी देर तक चर्चा चली, एक संक्षिप्त चर्चा और एक विवाद। तो याद रखिएगा स्टूडेंट छोटी सी बात का जो अर्थ क्या होता है, तो बात जो है संक्षिप्त चर्चा। ठीक है, एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा क्या छोटी बात के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है छोटी बातचीत का सामान्य अवधि क्या होता है। तो याद रखिएगा छोटी बात की सामान्य अवधि क्या होती है 5 से 10 मिनट तक होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है छोटी मोटी बातचीत का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है जटिल विचारों को व्यक्त करना, दूसरा ऑप्शन है संबंध स्थापित करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो गया स्टूडेंट गंभीर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और चौथा ऑप्शन है दूसरों को राजी करना और प्रभावित करना स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या छोटी मोटी बातचीत का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, तो आपका जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा संबंध स्थापित करना और संबंध बनाना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ईमेल के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका रे टॉमलिंसन, दूसरा ऑप्शन है पॉज बेच, तीसरा ऑप्शन रनी हॉब्स और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रे टॉमलिंसन जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भेजे गए मेल जब प्रेषक के मेल बॉक्स में वापस आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी जैसे आप भेज रहे हैं स्टूडेंट तो आप क्या है प्रेषक हैं तो आप में वो मेल वापस आ जाएगा, मतलब तो नहीं गया तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वापस आने को हम क्या बोलते हैं बाउंस मेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाउंस मेल बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ईमेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किस देश में हुआ था, अमेरिका, भारत, कनाडा और फ्रांस। तो याद रखिएगा स्टूडेंट अमेरिका में ईमेल का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1960 ईस्वी में ईमेल
को किस नाम से जाना जाता था? 1960 ईस्वी में ईमेल को हम किस नाम से जानते थे स्टूडेंट? तो CBMS के नाम से जानते थे, CBMS के नाम से, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हटाए गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं कहाँ पे स्टूडेंट? तो हम सभी जानते हैं जो ईमेल होते हैं, हटाए गए ईमेल जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ट्रैश में जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा? आपका ट्रैश हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते चलिए स्टूडेंट। देखिए यह आप लोगों का ये लास्ट सेमेस्टर है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें से बहुत से बच्चे जो हमारे होम साइंस के होंगे, तो याद रखिए कि आप होम साइंस से एमए जरूर करिए स्टूडेंट। ठीक है, और एमए करने के लिए आप लोगों को क्या है, 5 ब्रांच मिलते हैं स्टूडेंट। 5 ब्रांच एमए के होम साइंस के 5 ब्रांच होते हैं। तो आप किसी भी ब्रांच से आप एमए होम साइंस से कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि होम साइंस का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमेशा वैल्यूबल विषय रहा है आप लोगों का। आप किसी भी मतलब क्षेत्र में आप जा सकते हैं। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन से आप होम साइंस से एमए करेंगे स्टूडेंट, डाइटेशियन बनेंगे। ठीक है, सीडी से करेंगे तो सीडीपीओ अधिकारी बनेंगे। और क्या है, टेक्सटाइल से करेंगे तो फैशन डिजाइनर बनेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन से करेंगे तो जितने भी गांव में जो परियोजनाएं आती हैं उससे संबंधित किसी एनजीओ में आपको मिल सकता है। और इससे के अलावा क्या है, आपका सबसे बेस्ट जॉब क्या होता है? टीचिंग जॉब होता है। तो आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखते हैं क्या है। आइए स्टूडेंट देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? तो देखिए कि कौन सा संचार, ठीक है, कौन सा संचार शैली, कौन सा संचार शैली, कौन सी संचार शैली विशाल आत्मसम्मान से उत्पन्न होती है? ठीक है, कौन सी संचार शैली जो है विशाल आत्मविश्वास से क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन चालाकीपूर्ण शैली नहीं, निष्क्रिय शैली ये भी नहीं होगा, आक्रामक शैली नहीं। आपका कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? आपका निश्चयात्मक शैली जो है वो क्या है? आत्मसम्मान से होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीतना किस प्रकार का संचार है? ठीक है, जीतना किस प्रकार का संचार है? पहला ऑप्शन चालाकीपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय, तीसरा ऑप्शन है आक्रामक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जीतना जो है किस प्रकार का वो संचार है? आपका आक्रामक है। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे देखते हैं आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो जब क्या होता है, इंडिया से पाकिस्तान से मैच होता है और जीतते तो क्या होता है, एकदम बिल्कुल देखते हैं सभी का बिहेवियर क्या होता है, एकदम बिल्कुल आक्रामक एग्रेसिव वाला, मतलब एकदम बिल्कुल एक्साइटमेंट वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो जीतना संचार है वो क्या है? आक्रामक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सी संचार शैली संघर्ष से बचने के बारे में है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? निष्क्रिय शैली, निश्चयात्मक शैली, फिर है आक्रामक शैली, फिर चालाकीपूर्ण शैली। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्क्रिय शैली। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रभावी, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्रभावी निश्चयात्मक संचार शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली निर्धारक है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक? पहला ऑप्शन क्या है? वे संदेश, दूसरा ऑप्शन है हम संदेश, तीसरा ऑप्शन है आप संदेश और चौथा ऑप्शन है मैं संदेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका मैं संदेश जो है प्रभावशाली होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दोषपूर्ण अनुवाद संबंधित है। दोषपूर्ण अनुवाद किससे संबंधित स्टूडेंट? अर्थ संबंधित बाधाएं से। देखिए यहाँ पर बाधाएं होगा स्टूडेंट, बढ़ाएं नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो बाधाएं, अर्थपूर्ण बाधाएं जो है दोषपूर्ण अनुवाद से संबंधित होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठा संबंध किस संबंध है? कैसा संबंध या किससे संबंधित है? ये समझिए, ये गलत हो गया है। प्रतिष्ठा संबंध किससे संबंधित होना चाहिए? ठीक है, किससे संबंधित है? आप क्वेश्चन सही कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक, संबंधित है, पहला ऑप्शन क्या? शारीरिक बाधाएं, ठीक है, संगठनात्मक बाधाएं, फिर व्यक्तिगत बाधाएं और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका संगठनात्मक बाधाएं हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बाधाएं हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग क्या है कि जल्दी जल्दी में हम टाइप करते हैं कि आप लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंटेंट दे दे, क्योंकि इस समय आप लोगों का मतलब चैनल पर क्या है 3 क्लास को हमको मैनेज करना रहता है। आप लोगों का क्लास मैनेज होता है, फिर पीजी सेकंड सेमेस्टर जो है होम साइंस उनका क्लास हम देते हैं, फिर 4th सेमेस्टर का देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो गया, तो उसको आप लोग
सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अर्थ संबंधित बाधाएं से खाली स्थान है से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, वक्ता का इरादा। दूसरा ऑप्शन है अस्पष्ट संदेश। तीसरा ऑप्शन है शब्दों से जुड़े अर्थ। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या, इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संचार में भौतिक बाधाएं खाली स्थान है। कौन है भौतिक बाधाओं में? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, समय एवं दूरी। दूसरा शब्दों की व्याख्या। तीसरा संकेत। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि समय एवं दूरी जो है वो भौतिक बाधाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार, ठीक है, देखिए, संचार बाधा को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्या, सांस्कृतिक। दूसरा ऑप्शन है भौतिक। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। संचार बाधा को दूर करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, तो क्या है आपका पहला ऑप्शन से हो जाएगा सांस्कृतिक का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, खाली स्थान है, संचार बाधा नहीं है। पहला ऑप्शन है आदत, संस्कृति, भाषा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, आदत जो है संचार बाधा नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरणीय बाधाएं खाली स्थान है, शोर के समान है। तो क्या होती हैं आपकी, भौतिक शोर के समान होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का घटक नहीं है? ठीक है, अशाब्दिक संचार का घटक कौन सा नहीं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि आपका क्या है, लिखित जो संचार होता है वो अशाब्दिक संचार का घटक नहीं है। बाकी पार है, पार भाषा होता है, स्पर्श भाषा, स्थान भाषा, ये सब क्या है, सब आपका अशाब्दिक भाषा, अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि हमारा ड्रेस कोड संचार का एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया, अशाब्दिक। दूसरा है शाब्दिक। तीसरा है लिखित। चौथा है मौखिक। क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है अशाब्दिक संचार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अशाब्दिक संदेश देना है, क्या कहलाता है? ठीक है, देना है, तो पहला ऑप्शन क्या, शब्द। दूसरा ऑप्शन है स्थान। तीसरा ऑप्शन है सहज। तो अशाब्दिक संदेश देना क्या होता है, सहज होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अशाब्दिक संचार में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है शब्द, स्थान, इशारे और मुख। तो अशाब्दिक में कौन सा नहीं शामिल होगा स्टूडेंट, शब्द नहीं शामिल होगा। बाकी स्थान तो हो ही सकता है, इशारे में हम बात कर ही सकते हैं, मुख भी मतलब शांत रह सकते हैं। ठीक है, बिना बोले भी हम बात कर बता सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते स्टूडेंट। इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व है? पहला ऑप्शन है क्या, वक्ता का स्वर, वक्ता का नाम, श्रोता का नाम, वक्ता की आयु स्टूडेंट। ठीक है, ता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वक्ता का सुर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से छोड़कर सभी अशाब्दिक संचार के में शामिल है। सभी अशाब्दिक संचार में क्या है स्टूडेंट, शामिल है। पहला ऑप्शन है फोन संदेश। दूसरा ऑप्शन है चेहरे का भाव, संकेत और स्पर्श। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फोन संदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पहले देखिए खाली स्थान है स्टूडेंट, फिर का अर्थ शब्दों के बिना संचार। तो क्या है, अशाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार, लिखित है, मौखिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अशाब्दिक संचार का अर्थ क्या होता है, शब्दों के बिना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भावात्मक या मनोवैज्ञानिक बाधाएं संचार में होती हैं, कौन सी हैं होती है? तो ये देखिए, एक जगह हमने जो बाधाएं हैं वो सबका नाम लिख दिया है। पहला क्या है आपका, संरक्षण और प्रतिधारण में हानि। दूसरा ऑप्शन है प्रबंधन में विश्वास की कमी। फिर संचार में विफलता, लिखित शब्दों पर निर्भरता, प्राप्तकर्ता की लापरवाही, गलत धारणा। उपयुक्त सभी है छो क्या है, छो आपका जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संचार में क्या होती है, बाधाएं होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संचार में अर्थ संबंधित बाधाएं। देखिए बढ़ाएं, यहाँ पर बाधाएं सब याद लिख दीजिए, बना दीजिएगा स्टूडेंट। बाधाएं होती हैं, पहला ऑप्शन क्या, विभिन्न भाषा, शब्द, चित्र, क्रियाएं और क्या, कमजोर शब्दावली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या दिया है कि संचार में अर्थ संबंधित बाधाएं होती हैं। तो कौन सी बाधाएं जो है अर्थ संबंधित होंगी स्टूडेंट, याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा छठा ऑप्शन जो है, ये सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये सभी जो क्या है संचार में जो है आपके संचार में अर्थ संबंधित बाधाएं होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वह संचार जो
देखिए, वह संचार जो हस्तलिखित या मुद्रित लिखित प्रतीकों की सहायता से होता है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो क्या होता है, लिखित संचार के रूप में क्या करते हैं हम जानते हैं कि हस्तलिखित पहले ही दे दिया स्टूडेंट, और लिखित है तो मुद्रित लिखित प्रतीकों से मतलब सहायता से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिखित संचार बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या होती है, तो खराब सुनना, एकाग्रता, विनम्रता, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, इसमें एकाग्रता तो होती है, विनम्रता भी होती है, लेकिन ये क्या है, आपका खराब सुनना जो है ये बाधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौखिक संचार में भी क्या एकाग्रता भी होती है, हम ओरल बोलते हैं। ठीक है, विनम्रता भी किसी से करते हैं हम बातों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, खराब सुनना जो है ये क्या बाधा है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है। तो देखिए स्टूडेंट, बातचीत करना क्या है, आपका मौखिक संचार है कि गैर मौखिक संचार है कि लिखित संचार है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बातचीत करना जो होता है आपका क्या होता है, मौखिक संचार के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सरल, जटिल, तकनीकी और जलजाल। तो याद शब्द जाल, जलजाल नहीं, शब्द जाल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा कि सरल। मौखिक संचार के प्रयुक्त शब्दों के प्रकार कैसे होते हैं, तो सरल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मौखिक संचार के उदाहरण हैं। ठीक है, मौखिक संचार के क्या उदाहरण होते हैं, तो पत्र है, टेलीफोन है, ईमेल है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, पत्र तो हम लिखित होगा स्टूडेंट, ईमेल भी क्या करते हैं, हम लिखित ही करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलीफोन जो है आपका मौखिक संचार के उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संचार के सबसे प्रभावी तरीके कौन से हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लिखित तरीका, मौखिक है, शाब्दिक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, लिखित तरीका जो होता है संचार में सबसे क्या होता है, प्रभावी तरीकों में से एक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मौखिक संचार के साधन है। मौखिक संचार के क्या साधन होते हैं, साक्षात्कार भी होता है, समूह संचार भी होता है, भाषण भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रायड के अनुसार, ठीक है, फ्रायड के अनुसार फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो किस अवस्था में उभरता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि लैंगिक अवस्था में जो है सुपर ईगो क्या होता है, उभरता है स्टूडेंट। देखिए ये आज आपका क्या है, आपका 52 क्वेश्चन जो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो देख तो लेते स्टूडेंट और लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये वीडियो दीजिए। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है स्टूडेंट, और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज आप देखिए 21 जुलाई है, अभी भी आप लोगों के पास क्या है, 3 दिन का समय है स्टूडेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर किसी तरह का डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़िए। ओके, मिलते हैं हम अब अगले सेमेस्टर तो नहीं कर सकते स्टूडेंट। अगर आप लोग में से कोई होम साइंस से एमए करेगा तो उसके लिए मैं और मेरा चैनल जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप पहुंचाइए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अब अगले क्लास में। तब तक आप लोगों का पेपर अच्छा हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।